IIT मेडिकल एस्पिरेंट्स को पढ़ाता था और छोटा सा एक कोचिंग सेंटर खोल के बैठा हुआ था। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। एक कमरे के मकान में किराए में 7 लोग रहते थे। उस समय मेरा एक पड़ोस में दोस्त रहता था। वो मुझे एक कंपनी में प्रेजेंटेशन दिखाने ले गया। उसने मुझे बोला, यार पैसे कमाने, मैं कहा कैसी बात कर रहा है यार, इसमें सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो पैसे की जरूरत है। छोटे छोटे सपने थे कि कोई अपना छोटा सा घर हो जाए, कोई एक छोटी बाइक हो जाए, तो पैसे कौन नहीं कमाना चाहता। तो उसने मुझे बोला पैसे कमाने एक बहुत बढ़िया काम है। मैं कहा हाँ यार कमाना चाहता हूँ, बता क्या काम है। कहता ऐसे नहीं, बड़े भैया मेरे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम मिलके एक साथ वो काम कर सकते हैं, तो कल अपना तैयार रखिए, उनके ऑफिस चलेंगे। मैं ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत क्लोज फ्रेंड था मेरा। तो अगले दिन वो मुझे एक ऑफिस में ले गया जहाँ पे 300-400 लोग काम कर रहे थे। सबने टाई लगा रखी थी, पैंट शर्ट फर्स्ट क्लास, बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक माहौल। और वहां पे प्रेजेंटेशन शुरू हुई। उस कंपनी का नाम था जापान लाइफ। पता नहीं आप में से किसी ने उसका नाम सुना है? कितने लोग हैं जिसने उस कंपनी का नाम सुना? वाह, बहुत अच्छा। आज वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, पर उस समय वो भारत में पहले 2 ही कंपनियां थी, एक एमवे और एक जापान लाइफ। अच्छा ठीक। जापान लाइफ में जिन लोगों ने, जापान लाइफ वाज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और उस कंपनी का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था उस समय। उसके 3 वर्जन थे पर एक ही प्रोडक्ट था, और वो प्रोडक्ट था गद्दा मैट्रेस। उसमें गद्दे के 3 मॉडल थे। उसमें जो सबसे सस्ता गद्दा था वो 72,000 रुपए का था 1998 में, 1998। मैंने वो पूरा सेमिनार देखा, प्रेजेंटेशन देखी। शुरू में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन तभी वहां कुछ लोगों ने स्टेज पर खड़े होकर शेयरिंग करी। वो बड़े नॉर्मल और आम लोग थे। कोई कह रहा था मैंने 2 लाख रुपए महीना कमाया है, कोई कहता था 4 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, कोई कह रहा था मैं 3 लाख महीना कमा रहा हूँ। 1998 में कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अभी वो लोग शेयरिंग कर रहे थे तो मुझे लग रहा था पता नहीं ये सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्या है। दुनिया भर के सवाल चल रहे थे, लेकिन उस समय पहली बार मुझे जिज्ञासा हुई कि कुछ हो रहा है। वहां पे कुछ लोग हमारे मोहल्ले वगैरह के भी थे, कुछ लोग जिन्हें मैं जानता था वो भी मिले। तो मैं हर एक को कोने में ले जाके पूछता था, यार ये सब सही है क्या, ये 3-3 लाख रुपए महीना कमाते हैं, हाँ ये ठीक बोल रहे हैं? तो हर व्यक्ति मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलता था, अरे बिल्कुल बहुत बढ़िया जगह आ गया, तो भाग्यशाली है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत शानदार है, और ये सब सही कह रहे हैं। 10-15 मिनट उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी, समझाया, 2, 4, 6, 8, 16 सब ऊपर से निकल गया। उसके बाद जाके मेरे दोस्त ने अपने भाई की एक फाइल दिखाई मेरे को। उस फाइल में उसके चेक लगे हुए थे। मुझे आज भी याद है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक होता था उन दिनों, उसके चेक थे वो, ठीक। अब वो चेक देखे तो मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी मन में डाउट था कि ये चेक भी असली है कि नकली है। एक बात थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का भाई था वो, लेकिन फिर भी एक मन में था कि क्या ये मुमकिन है, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर उसने और फाइल का पन्ना पलटा तो वहां बैंक स्टेटमेंट लगी हुई। उसने कहा ये बैंक स्टेटमेंट चेक कर। जब मैंने वो देखा ना, और मैंने वहां देखा कुछ, मैं तो पढ़ा लिखा था, BSc ऑनर फिजिक्स कर रखी थी मैंने। वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो मतलब मेरे मोहल्ले में ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे, कोई छोटा मोटा काम कर रहे थे, और वो सब ऐसे चेक लेके घूम रहे थे। तो बस मेरे मन में एक ही समझ में आया कि अगर यार ये लोग पैसे कमा सकते तो मैं भी कमा सकता हूँ। पर बड़ी समस्या क्या थी, वो थी ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कितनी थी? 72,000 रुपए की ज्वाइनिंग। उन दिनों ज्वाइनिंग चलती थी, जैसे हमारे यहाँ फ्री ज्वाइनिंग होती है, उन दिनों आप
72,000 रुपए का गद्दा लेके ही ज्वाइन कर सकते थे कंपनी में, नहीं तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, ये कंडीशन थी उस कंपनी में। जब वो 72,000 रुपए की कहानी आई तो मेरी सुई थोड़ी ढीली हो गई, क्या 72,000 कहां से लाऊं। मैं घर गया रात को, मुझे नींद नहीं आई, और 3-3 लाख के चेक, वो 2.5 लाख के चेक, वो सारे लोग, वो भीड़, वो ऑफिस मेरे दिमाग में घूमता था। फाइनली मैंने अपने मन को पक्का किया कि भाई अगर बिजनेस करना है तो मेरे को नहीं लगता मेरी जिंदगी में इसके अलावा कोई रास्ता है अमीर होने का, और 72,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ दोस्तों, जिसने कभी जिंदगी में ब्याज पे कभी पैसा नहीं उठाया, यहाँ तक कि अपना घर खरीदने के लिए, अपनी गाड़ी खरीदने के लिए। ये मेरा अपना एक सिद्धांत है। मेरे फादर का ऐसा मानना है कि आपको ब्याज पे पैसा नहीं उठाना चाहिए। कितनी भी गरीबी रही, हमने ब्याज पे पैसा नहीं उठाया, मगर मैंने उस समय 40,000 रुपया ब्याज पे उठाया। आज तक पूरी लाइफ में एक ही बार पैसे उठाए ब्याज पे, और वो थे वो 40,000 वहां ज्वाइन करने के लिए, और मैंने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72,000 कितनी बड़ी रकम रही होगी। आज से 21 साल पहले, 23 साल पहले, 23 साल पहले 72,000 आज कितने के बराबर होंगे, कौन बता सकता है? 7-8 लाख रुपए। सोच के देखिए, अगर आपको बोला जाए 7-8 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं और उसके बदले मिलेगा एक गद्दा, मैग्नेटिक थेरेपी वाला मैट्रिक्स, वो मिलेगा, कितने लोग हैं जो आप में से रेडी हो जाएंगे? कितने लोग हैं जो कहेंगे मैं ज्वाइन करना चाहता हूं? और वो लड़का जिसके घर में किराए का घर है और 7 लोग रहते थे, हाँ, और ये मेरी कहानी नहीं है, यहाँ पे एक और शख्स बैठा है, सरब जी, एक और शख्स बैठा है अभिषेक, करण भी है, ये भी जापान लाइफ में थे, मेरी डाउनलाइन थे दोनों। प्लीज एक बार हम एक जैसे थे। अभिषेक भी ट्यूशन पढ़ाता था, सरबजीत भी एक 7,000 रुपए की नौकरी करता था, मुझे आज भी याद है, एक मारुति कंपनी में सेल्समैन था, 7,000 की तनख्वाह थी, और इसको कहा जा रहा है कि 72,000 रुपए रेंज करो, यानी कि आज के हिसाब से 7-8 लाख रुपए रेंज करो। आप में से कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा कि 7-8 लाख रुपए, तो फिर मैंने कैसे हाथ खड़ा कर लिया था, या सरबजीत ने कैसे ज्वाइन कर लिया था, अभिषेक ने कैसे ज्वाइन कर लिया? हम सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, कैसे ज्वाइन कर लिए? कोई बता सकता है आप में से? हाँ बताइए, अच्छी अप्रोच, जोर से बोलो, एक माइक और होना चाहिए ताकि पब्लिक में घूमे वो माइक। आप सभी को नमस्कार। आपका नाम भी बताना पहले। मेरा नाम पप्पू कुमार चौहान और मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ बोलिए। एक अच्छी अप्रोच की वजह से सर ने उस कंपनी में ज्वाइनिंग कर ली, और फॉलो अप की वजह से, अच्छा अप्लाइंग की वजह से 7 लाख। हाँ आप बताइए। थैंक यू चौहान साहब, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अप्रोच बहुत अच्छा रोल अदा करती है, लेकिन खाली ये वजह नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम राम है और मैं गुजरात से। अच्छा, हाय राम, गुजरात से हैं आप, कैसे हो? सर बढ़िया। हाँ। सर वहाँ का आपने माहौल देखा जिसको देखकर आपने ज्वाइन किया बिजनेस? माहौल देखा, और क्या देखा? वहाँ की एनर्जी, वहाँ का माहौल, वहाँ की शेयरिंग देखकर आपको लगा कि यहाँ से मैं भी बड़े पैसे कमा सकता हूँ। बहुत बढ़िया, काफी करीब है। एक और हाथ खड़ा हुआ है सर मेरा नाम परमानंद, पीछे से माइक ले लो ताकि सबको सुनाई देगा। सर मेरा नाम परमानंद कोठले है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जो आपने शेयरिंग किया उसके हिसाब से मैं कंक्लूजन में आया हूँ कि आप ज्वाइनिंग एविडेंस और एग्जाम्पल को देख करके किए, और अपने आप को वहाँ पे पुटअप करके देखे कि जब इतने सारे लोग हैं, जब ये लोग कर सकते हैं, ये लोग जब 2-2, 3-3 लाख रुपया कमा सकते हैं, तो शायद मैं भी 2-3 लाख रुपया कमा सकता हूँ और मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ। बहुत सुंदर आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर, और यही सच लिखा है। थैंक यू। आप खुद को भी देख के समझिए। देखिए, मैं एक गरीब घर का बच्चा था, ना तो मैं प्रेजेंटेशन देख के ज्वाइन किया है,
ना मैं गद्दा देख के ज्वाइन किया। अगर गद्दा देख के ज्वाइन किया होता तो गद्दे की कीमत बहुत ज्यादा थी। मैंने वहां पे सिर्फ दो ही चीजें देखी, कौन लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं और कितना कमा रहे हैं। अगर ये कर सकते हैं तो क्या मैं कर सकता हूं? तो मैंने सिर्फ चेक देख के ज्वाइन किया, माहौल देख के ज्वाइन किया, शेयरिंग देख के ज्वाइन किया। क्योंकि मुझे रात को उनके 2 दूनी 4 दूनी 8 के सपने नहीं आ रहे थे, उन चेक्स के सपने आ रहे थे। वो लोग जो शेयरिंग कर रहे थे उनके सपने आ रहे थे, यार अगर ये लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। हम सब अपनी लाइफ में इसी तरीके से चलते हैं। आप सोच के देखिए, खाली ये तो डायरेक्ट सेलिंग की बात हो गई। हम अपनी लाइफ में कोई वैसे भी बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे मोहल्ले में कोई किसी ने कोई दुकान खोली वीडियो गेम की और वो बहुत अच्छे पैसे कमाने लग गया। तो आप ये नहीं समझते कि वीडियो गेम कैसे चलता, आपको समझ में आता है इस बिजनेस से इसने पैसे कमा लिए, गाड़ी ले ली, मुझे भी कर लेना चाहिए। ऐसे होता है कि नहीं होता? बाद में समझते हैं कि वीडियो गेम की दुकान कैसे चलती है, कैसे चलती है, लेकिन फैसला हम उसकी सफलता देख के लेते हैं। यस और नो? सेम मेरे साथ हुआ था। और मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आप जितने लोग बैठे हैं, आप में ज्यादातर लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग में आने का फैसला इसी आधार पर किया। एग्री और डिसएग्री? M4 मनी। हम सब लोग बिजनेस के लिए, पैसा कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। पहले दिन ना तो किसी ने प्लान समझा था, ना किसी ने, और जिन्होंने प्लान समझा भी था वो भी शक कर रहे थे। आप सोच के देखिए, कोई आपके सामने कागज पे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 करके लाइनें खींचता रहे और आपको बोले लगाओ जरा पैसे, आप लगाएंगे? नहीं। पहली चीज आप कहेंगे एविडेंस। क्या सबूत है जो तुम बोल रहे हो ठीक है? बोले क्या सबूत है जो तुम बोल रहे हो ठीक है? लेकिन जैसे कोई आपके सामने प्लान दिखाने की बजाय ये बोले कि मैंने देखिए भाई साहब, मैं गरीब घर का बच्चा था, मैं यहाँ से 3 लाख रुपए कमाता हूँ, ये रहा सबूत, ये नहीं मेरी गाड़ी, आप प्लान भी नहीं समझेंगे। आप कहेंगे भाई बताओ मुझे काम शुरू करना है ये वाला। एग्री और डिसएग्री? यही डायरेक्ट सेलिंग में होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है एविडेंस का, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है ऊर्जा का, एक्साइटमेंट का, एनर्जी का, टीम वर्क का, जोश का। जो जोश आप अभी दिखा रहे थे ना यहाँ पे, किसी को बुला लीजिए, कोई प्लान मत दिखाइए, सिर्फ ये एनर्जी दिखा दीजिए। यहां खड़ा कोई व्यक्ति अपना चेक दिखा दे, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, उस व्यक्ति को बोलोगे ना तो प्लान समझ लो, कहेगा यार वो बाद में समझ लूंगा, पहले ज्वाइन करा, मुझे इस टीम का हिस्सा होना है, ऐसी जोशीली टीम का हिस्सा होना है, ऐसी एनर्जेटिक टीम का हिस्सा होना है, मुझे तुम्हारे परिवार का हिस्सा होना है। ऐसे तो लोग पाए नहीं जाते बाहर। आप समझ रहे हैं? ओके। यहां हमारे अभिषेक भाई बैठे हैं, सरबजीत जी बैठे हैं। हम सब ने जापान लाइफ ज्वाइन करी थी और 7 लाख रुपए देके ज्वाइन किए। तो इसीलिए मैं ये उस कंपनी के प्रोडक्ट को एडवोकेट नहीं कर रहा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो ठीक करते थे, मगर उस समय हमारे पास चॉइस नहीं थी। आज हमने इस इंडस्ट्री को एथिकल तरीके से गले लगाया है। आज हमारे पास 250 प्रोडक्ट की रेंज है, वहां पे खाली एक ही प्रोडक्ट था, वो भी 72,000 का, जो हमारी जेब को सूट भी नहीं करता। ठीक, वो अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने ज्वाइन किया, 3 गरीब घर के बच्चों ने ज्वाइन किया। ठीक, मैं यहां से सिर्फ आपको एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उस कंपनी को सही नहीं ठहरा रहा, पहले इस बात को समझ लीजिए। मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये हमेशा ऐसी ही साइकोलॉजी रहती है, चाहे 72,000 की कंपनी हो या 12,000 की हो या 5,000 की हो या 4,000 की हो, लोग अपॉर्चुनिटी को पसंद करके ज्वाइन करते हैं, लोग एविडेंस देखकर ज्वाइन करते हैं, लोग आपके आत्मविश्वास को देखकर ज्वाइन करते हैं, कॉन्फिडेंस को देखकर ज्वाइन करते हैं, आपकी शेयरिंग को देख के ज्वाइन करते हैं, आपके एविडेंस को देखकर ज्वाइन करते हैं। तो आप अगर लीडर हैं और अगर आप एविडेंस क्रिएट कर लेते हैं, आप बड़ा चेक लेके यहां खड़े हो जाते हैं, आप अपने शानदार अनुभव शेयर करते हैं, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे।
आपका नेटवर्क कभी पलट के नहीं देखेगा, आप लगातार ग्रो करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव डिस्कशन, प्रश्न चिन्ह, अविश्वास, इसकी कोई जगह नहीं है। दिल का बिजनेस है। जिन नेटवर्क्स में जहां लीडर्स अविश्वास की बात करेंगे, शक की बात करेंगे, डाउट की बात करेंगे, शिकायत की बात करेंगे, वहां डायरेक्ट सेलिंग नहीं चलती। डायरेक्ट सेलिंग तर्क और लॉजिक का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ऊर्जा का बिजनेस है। आपको अगर किसी नेटवर्क की हत्या करनी है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, करके देख लेना। अगर किसी को शौक हो बिजनेस छोड़ने का, अपने नेटवर्क को बिठाओ और उनके साथ एक मीटिंग लो और उनसे सिर्फ एक सवाल बोलो कि आपको जो जो समस्याएं हैं वो बताओ। वहां पे ऐसा रहता फैलेगा, एक ऐसा नेगेटिव डिस्कशन शुरू होगा कि उसके बाद आपका नेटवर्क ध्वस्त। ठीक? क्योंकि जब हम समस्याएं डिस्कस करते हैं तो हम नेगेटिविटी डिस्कस करते हैं, हम डिस्करेजमेंट डिस्कस करते हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां पे समस्या ना हो? कोई एक जगह जहां लोग गलतियां ना करते हो? शमशान घाट, बिल्कुल सही है, बहुत सुंदर। जहां जिंदा लोग रहते हैं वहां गलतियां भी होंगी, आपके घर में भी होंगी, आपसे भी होंगी, आपके दोस्तों से भी होंगी। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां गलतियां नहीं होती, परेशानियां नहीं आती, अप्स नहीं होते, डाउन नहीं होते। लेकिन जो सच्चा लीडर होता है उसके पास एक कमाल की चीज होती है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। ये कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है हर चीज में अवसर ढूंढना, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना। ये लीडरशिप जिसके पास होती है उसका नेटवर्क कभी बैठ नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी डाउनलाइन को लीड करके उसमें भी अवसर दिखाता है। और यकीन मानिए, दुनिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसके अंदर अवसर नहीं छुपा होता। और जो लोगों को अवसर देखने की आंख है, जो लोगों को वो अवसर देखना आता है, वो विजेता कहलाते हैं, वो कामयाब कहलाते हैं। मुझे सरबजीत जी ने बोला कि मैं आज आपके साथ लीडरशिप पे बात करूं। लीडरशिप कुछ भी नहीं है। लीडरशिप है कि आप अपने नेटवर्क का एनर्जी लेवल क्या मेंटेन रख पाते हैं। अगर आपका नेटवर्क फायर पे है, आपका नेटवर्क हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे है, तो यू आर ए ट्रू लीडर। आपके नेटवर्क में अगर ऊर्जा कम है तो आपकी लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह है। हमारी समस्या है, देखो मैं बड़ा हार्ड और कड़वा बोल रहा हूं, हमारी समस्या है कि जब कुछ गड़बड़ होती है हम बाहर की तरफ देखते हैं। हमारा नेटवर्क इसलिए खराब हो गया, हमारा नेटवर्क इसलिए खराब हो गया, हमारा नेटवर्क इसलिए खराब हो गया। पर आप जितने मर्जी इल्जाम दुनिया से लगा लो, उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। नेटवर्क इसलिए खराब होता है क्योंकि आप एनर्जी से लीड नहीं कर पाते। अगर आप अपनी एनर्जी से नेटवर्क को लीड करेंगे, दुनिया की कोई समस्या है ही नहीं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वहां पे चौहान साहब ने एक बात बोली थी, आपने 72,000 रुपए की ज्वाइनिंग इसलिए कर ली क्योंकि आपको अच्छी अप्रोच की गई, आपको फॉलोअप किया गया। किसी हद तक वो बात ठीक है। वो लीडरशिप ही थी जिसने इतना एनर्जी लेवल बढ़ा कि एक गरीब आदमी को बोल दिया 72,000 की ज्वाइनिंग करो, और हमने कर भी डाली। वो ऑफिस का एनर्जी लेवल ही था जिसकी वजह से हमने ये ज्वाइनिंग डाल ली। वहां पे जो लोग थे पूरे ऑफिस में, उनका आत्मविश्वास का लेवल था, उनका एनर्जी का लेवल था, जिस वजह से हम लोगों ने ज्वाइनिंग डाल दी। आपको क्या लगता है जब हम वहां पे गए होंगे, हमने बोला नहीं यार कि 72,000 का बिजनेस बहुत गद्दा, बहुत महंगा है। आपको आज ही महंगा लग रहा है, उस समय सोचो कितना महंगा लग रहा होगा। क्या हमने ये सवाल नहीं किया होगा वहां लोगों से?
वहाँ ऐसे लोग भी होते थे जो कामयाब नहीं होते थे, तो ये कहते थे सर हम इसलिए कामयाब नहीं हुए क्योंकि गद्दा बहुत महंगा है। पर वहाँ ऐसे लीडर भी थे जो कहते थे सर गद्दे को डबल प्राइस कर दीजिए, चेक डबल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप। सर विश्वास का एग्जांपल था ना, जो वो वाला देखो था लेंगे वाला। सरबजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यही ले लो सर, आओ ऊपर आओ। आगे वहाँ सर दो तरह के लोग थे जो मैंने देखे थे, आपको भी याद होगा। एक बंदा था जिसका नाम था विश्वास, वो ठाणे से था। ठाणे। तो जो गद्दे की बात कर रहे हैं सर, वो दो तरह के गद्दे थे और 3 वेरिएंट्स होते थे। एक गद्दा था 72,225 रुपए का। मुझे ये बात 23 साल पहले की है, लेकिन इसलिए याद है क्योंकि वो पैसे खर्चे थे। 72,225 रुपए का गद्दा था, दूसरा था 1 लाख का, और तीसरा था 1,37,000 का। तो जो 1,37,000 का था वो डबल था, डबल बेड। ये वाला सिंगल था। गद्दा 72 का था, वो भी सिंगल वाला था। आप समझते हैं ना, सिंगल बेड और डबल बेड, राइट? अभिषेक सर ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। तो एक बंदा था वहां पर जो प्लान देता था अपनी पूरी टीम के अंदर, वो 72,000 रुपए का गद्दा दिखाता ही नहीं था। वो कहता था यह गद्दा 1 लाख रुपए का। तो उससे एक बार पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? कहता वो हिसाब रखना ठीक रहता है ना, सीधा सीधा कैलकुलेशन समझानी आसान रहती है। भाई 1 लाख का 7% मिलता था तो 7,000 है। आप समझ रहे हो बात को? प्लान देने के लिए वो 1 लाख रुपए के गद्दे का इस्तेमाल करता था। और एक बंदा और था जो 1 लाख वाला भी नहीं बताता था, वो कहता था 1,37,000 रुपए का गद्दा। जैसे मैंने कल रात को अली से भी बात की, जब मैं अली के साथ बैठा हुआ था रात को, तो अली ये कहते हैं कि मैं अपनी टीम के अंदर बिगिनर पैकेज की बात ही नहीं करता। मेरी बात ही सीधा शुरू होती है ग्रैंड से। या तो ग्रैंड होगा या बहुत मैक्सिमम होगा तो स्टैंडर्ड होगा। बिगिनर कोई है ही नहीं हमारे यहाँ। अली ऐसा ही है आप जो रात को बोल रहे थे? तो ये एटीट्यूड की बात होती है कि आप यहाँ पर जो भी सोचते हो आप उसको प्रूव कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन में ही नहीं लेके चलते किसी चीज को, तो वो है ही नहीं ना। जो आप सोचोगे, जो लीडर सोचेगा, वही तो नीचे जाएगा। दैट्स इट सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। सरबजीत जी को अपनी पूरी कहानी याद है क्योंकि वो वाकई में बहुत बड़ी और